हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय सागर कोचिंग में स्वागत है। और जैसा कि हमने कल लोकतंत्र क्या और क्यों चैप्टर पढ़ा था, जो कि पार्ट 1 था, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 देख लें, तब ये वीडियो को देखें। तो जैसा कि यहाँ पे है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी कमियाँ क्या है। जैसे कि बात करें, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे कि व्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है, यानी इनस्टेबिलिटी हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए अभी मोदी जी है तो कल हो सकता है कोई और आए, या मोदी की जगह पे कल कोई और थे ना। तो यह सारा खेल सिर्फ सत्ता और राजनीतिक लड़ाई का ही होता है। इसमें नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं रहती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ता है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। कई बार चुने हुए नेताओं को पता ही नहीं होता कि जनता का असली हित किस में है, इसमें खड़ा फैसले लिए जाते हैं। चुनावी लड़ाई बहुत खर्चीली होती है, क्योंकि वैसे राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ता है। जाहिर सी बात है, अब कोई भी नेता अगर करोड़ रुपये लगा के खर्चा करके अगर वो नेता बना हुआ, तो इससे तो नेता बना हुआ इसका मतलब थोड़ी कि आपकी भलाई करेगा। जब करोड़ रुपये खर्चा अगर करेगा तो अपना करोड़ रुपये लाना चाहेगा, तो इसीलिए भ्रष्टाचार बनता है। समान लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, इसलिए उन्हें बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। अब लोकतंत्र के पक्ष में खूबियाँ, तो लोकतंत्र जवाबदेही वाली सरकार होती है। वो जवाब देती है कि जैसे कि 1958 से 61 के बीच में अकाल के दौरान चीन में करोड़ों मरे, पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने बेहतर काम किया। अगर 1958 से 61 में चीन में बहुत सारे लोग मरे थे, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने बेहतर काम किया। ये फैसले व्यापक चर्चा और बहस के बाद लिए जाते हैं, जिससे बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम बात करें, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ये लोकतंत्र जो था मतभेदों और टकराव को संभालने का सबसे अच्छा तरीका देता है। जैसे भारत जैसे विविधताओं वाले देश को एकजुट रखना, विविधता वाले देश को एकजुट रखना की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बोला गया है कि ये नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। ये लोकतंत्र जो है, यहाँ पे अमीर क्या, गरीब क्या, अनपढ़ क्या, पढ़े लिखे क्या, सभी को बराबर दर्जा प्राप्त होता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें हमें अपनी गलती सुधारने का अवसर भी मिलता है। सरकार अगर गलत फैसला ले तो उसे या तो अपना फैसला बदलना पड़ता है, या फिर जनता अगले चुनाव में शासक को बदल देती है। जाहिर सी बात है, अगर सरकार मेरी बात नहीं माने तो सरकार को बदल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब लोकतंत्र का असली अर्थ, तो लोकतंत्र जो होता है, शासन का वह रूप होता है इसमें चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है इसमें चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव में लोगों को मौजूदा शासकों को बदलने का निष्पक्ष और स्वतंत्र अवसर मिलना चाहिए। यानी चुनाव में जो लोग होते हैं वो मौजूदा शासकों को बदलने के लिए निष्पक्ष, यानी बिना किसी भेदभाव को स्वतंत्र अवसर मिलना चाहिए। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को बराबरी के आधार पर उपलब्ध होना चाहिए। जैसे चुनाव में बनी सरकार संविधान के कानून और नागरिकों के अधिकार को मानते हुए काम करे। लोकतंत्र सिर्फ एक शासन की पद्धति नहीं, यह एक मूल होती है जो जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जीवन के हर क्षेत्र में लोकतंत्र की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें, दुनिया का कोई भी देश आदर्श लोकतंत्र नहीं, आदर्श के मतलब इसमें कोई कमी ना हो, लेकिन लोकतंत्र की विशेषताएँ हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाती है। अब प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, यानी आज का सूत्र, आज की दुनिया में लोकतंत्र का सबसे समान रूप जो है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। इसमें सभी लोग खुद शासन नहीं चलाते, बल्कि बहुमत की तरफ चुने प्रतिनिधि फैसले में लेते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आधुनिक समाज में लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सबको एक जगह बैठा कर फैसला लेना असंभव नहीं है। तो सबको बैठा कर लेना असंभव के लिए हम लोग सब लोग अपने अपनी जगह से एक ताकि फैसला लेना पहुँच हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर सब लोग मिल भी जाएँ, तो हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या कौशल नहीं होता। इसलिए हम अपने बीच से नेता चुनते हैं जो हमारी तरह शासन की भागीदारी या जिम्मेदारी संभालते हैं। ये व्यवस्था हमें लोकतंत्र की एक साफ पहचान देती है, पर एक अच्छे लोकतंत्र के समान और समान लोगों के बीच फर्क नहीं बनाती। अब लोकतंत्र की सरकार ने ये विचार, लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल सरकार के लिए नहीं, बल्कि जीवन के किसी फैसले के लिए किया जा सकता है। एक लोकतंत्र परिवार की, परिवार वह है जहाँ कोई बड़ा फैसला लेते वक्त घर के सभी सदस्य साथ बैठकर आपसी सहमति से बात करते हैं। यानी कि अगर बात करें, लोकतांत्रिक परिवार वह होता है जहाँ कोई बड़ा फैसला घर के सभी सदस्य आपसी बैठ कर आगे करते हैं। इसी तरह लोकतांत्रिक क्लास
वह है जहाँ टीचर बच्चों को बोलने और सवाल पूछने की आदत देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसका असली मतलब ऐसे फैसले जिसमें उन सभी लोगों की राय ली जाए और जो उस फैसले से प्रभावित होने वाले हों, चाहे वह कोई ताकतवर इंसान हो या कमजोर। लोकतंत्र में फैसले की प्रक्रिया का सबका बराबर का हाथ होना चाहिए। ये सिद्धांत ग्राम सभा, परिवार या किसी भी संगठन पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। अब आदर्श लोकतंत्र की पहचान क्या है? दुनिया में कोई भी आदर्श नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें हमें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लोकतंत्र की असली परीक्षा कब होती है? जब देश में कोई भी भूखा ना सोए और हर नागरिक को समान जानकारी और समाधान मिले, तो ये लोकतंत्र बहुत होती है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए हर नागरिक को फैसले लेने में समान अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, ये भूमिका निभाने के लिए बराबर शिक्षा और पक्की निष्ठा होती है। अगर हम इन आदर्शों पर गौर करें तो आज की सरकार में कुछ ना कुछ कमी नजर आएंगी, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबी है कि हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने की ताकत देता है। अंत में लोकतंत्र कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने नागरिक के तौर पर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखने के लिए धन्यवाद।